हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने कल बीते हुए दिन 17 अक्टूबर को अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बीएसई को सबमिट करे थे और आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएसई की वेबसाइट के ऊपर हैं और मैंने एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के स्टैंडअलोन रिजल्ट्स ओपन होकर आ चुके हैं और यहां हमें जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं सारी लाख में हैं। अब हम 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर को 30 सितंबर 2019 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले इनकी इंटरेस्ट इनकम की बात करें, क्योंकि बैंकों के लिए जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट होता है, तो अगर हम सबसे पहले इनकी इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इनकी इंटरेस्ट इनकम के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 6.42% की जंप देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी जंप हमें इनकी इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम इनकी अदर इनकम की बात करें तो इनकी अदर इनकम के अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 9.01% की जंप हमें इनकी अदर इनकम के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर हम इनके टोटल इनकम की बात करें तो इनकी टोटल इनकम के अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप ही देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 6.85% की जंप हमें इनकी टोटल इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रही है। अगर हम इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है? बैंकों के जरिए डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और अगर हम एचडीएफसी बैंक के इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें तो इसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 3.07% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज है इनके रिजल्ट्स के अंदर। अगर हम नीचे देखें तो हमें इनकी प्रोविजंस की फिगर्स देखने को मिलेंगी। अगर हम इनके प्रोविजंस की बात करें तो इनके प्रोविजंस के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 37.13% की जंप है, जो कि एक नेगेटिव चीज है इनके रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि हमें इनके प्रोविजंस में जंप देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनके नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 18.41% की जंप हमें इनके नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसको नीचे देखें तो नीचे हमें एनपीएस की फिगर्स देखने को मिलेंगी। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 30 सितंबर 2019 के क्वार्टर में जो इनके ग्रॉस एनपीए थे वो 1.38% थे, जो कि घटकर 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में 1.08% पर है। और अगर हम इनके नेट एनपीए की बात करें तो जो इनके नेट एनपीए हैं वो 30 सितंबर 2019 के क्वार्टर में 0.42% थे, जो कि घटकर 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में 0.17% है। तो अगर हम इनके एनपीएस को देखें तो एनपीएस की जो सिचुएशन है वो भी हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर सुधरती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने एचडीएफसी बैंक के सेगमेंट रिवेन्यू और सेगमेंट प्रॉफिट की डिटेल्स ओपन होकर आएंगी। अगर हम इनके सेगमेंट रिवेन्यू की बात करें तो जो इनका ट्रेजरी सेगमेंट है इसकी रिवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 29.05% की जंप हमें इनके ट्रेजरी सेगमेंट की रिवेन्यू के अंदर देखने को मिलेगी।
अगर हम इनके रिटेल बैंकिंग सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट की रेवेन्यू के अंदर भी हमें जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 2.15% की जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिलेगी। अगर हम इनके होलसेल बैंकिंग सेगमेंट की बात करें तो इसकी रेवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 7.43% की गिरावट है। और अगर हम इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशन सेगमेंट की बात करें तो इसकी रेवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 14.24% की जंप है। अगर हम इसको नीचे देखें तो हमें इनके सेगमेंट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो इनका ट्रेजरी सेगमेंट की बात है, इसके प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक शानदार जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 176.69% की जंप है। अगर हम इनके रिटेल बैंकिंग सेगमेंट की बात करें तो इसके प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 34.01% की गिरावट है। अगर हम इनके होलसेल बैंकिंग सेगमेंट की बात करें तो इसके प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 14.84% की जंप है। और अगर हम इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशन सेगमेंट की बात करें तो इसके प्रॉफिट के अंदर भी हमें जंप ही देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 45.65% की जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो चलिए अब हम कुछ और डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने कुछ और डिटेल्स ओपन होकर आ चुकी हैं, जिसमें कि क्या बोला गया है कि जो एचडीएफसी बैंक की नेट रिवेन्यू है। अब नेट रिवेन्यू क्या होती है? नेट रिवेन्यू का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम। तो जो नेट रिवेन्यू है एचडीएफसी बैंक की, उसमें क्या बोला गया है कि 30 सितंबर 2019 के क्वार्टर में जो इनकी नेट रिवेन्यू थी वो 19,103 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में 21,868 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर हम परसेंटेज में नेट रिवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखें तो नेट रिवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 14.47% की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है एडवांसेस के ऊपर, लोन्स के ऊपर जो बैंकों को इंटरेस्ट रिसीव होता है और डिपॉजिट्स के ऊपर जो बैंकों के जरिए इंटरेस्ट पे किया जाता है, इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 30 सितंबर 2019 के क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी एचडीएफसी बैंक की वो 13,515 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में 15,776 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। और अगर हम इसके अंदर परसेंटेज में ग्रोथ देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 16.7% की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में जो एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.1% के ऊपर है। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने कुछ और डिटेल्स ओपन होकर आएंगी, जिसमें क्या बोला गया है कि 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में जो एचडीएफसी बैंक की टोटल डिपॉजिट्स हैं वो लगभग 12,29,310 करोड़ रुपए के आसपास की है। और अगर हम परसेंटेज में इसके अंदर ग्रोथ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें टोटल डिपॉजिट्स के अंदर लगभग 20.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम कासा डिपॉजिट्स की बात करें, कासा डिपॉजिट का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तो अगर हम कासा डिपॉजिट्स की बात करें तो इसके अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 27.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम नीचे देखें तो नीचे क्या बोला गया है
कि 30 सितंबर 2020 के क्वार्टर में जो टोटल एडवांसेस हैं, जो टोटल लोन्स हैं, वो एचडीएफसी बैंक के लगभग 10,38,335 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर हम परसेंटेज में इसके अंदर ग्रोथ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें टोटल एडवांसेस के अंदर लगभग 15.8% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब टोटल एडवांसेस के अंदर जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं उसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 15.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ डोमेस्टिक एडवांसेस में भी जो डोमेस्टिक रिटेल लोन्स हैं उसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 5.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो डोमेस्टिक होलसेल लोन्स हैं इसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 26.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम ओवरसीज एडवांसेस की बात करें तो टोटल एडवांसेस का जो 3% पार्ट है वो ओवरसीज एडवांसेस है। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को ओवरऑल स्टडी करें तो जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि एनएससी के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और हमारे सामने एचडीएफसी बैंक की डिटेल्स ओपन है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें लगभग 1,203 रुपए 35 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी, लगभग 34 रुपए 10 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.92% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें लगभग 1169.25 के ऊपर देखने को मिलेगी। ओपन ये होता है लगभग 1,180 रुपए के ऊपर, हाई ये बनाता है लगभग 1,203 रुपए 50 पैसे का और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है लगभग 1,173 रुपए का। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 1,29,11,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 57,57,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 44.59% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।